नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। गो सेवा ही सच्ची सेवा। जी हाँ, ये कहना है दांतारामगढ़ क्षेत्र डांसरोली केशव का वास निवासी युवा बिजनेसमैन सोहनलाल प्रशवाल का। युवा बिजनेसमैन सोहनलाल प्रशवाल अपने पिता गंगाराम प्रशवाल के साथ आज दांतारामगढ़ क्षेत्र डांसरोली स्थित श्री कामधेनु गौशाला पहुंचे और गायों को 10 क्विंटल गुड़ खिलवाया। केशव का वास डांसरोली निवासी गंगाराम प्रशवाल व उनके भाइयों द्वारा की गई गौ सेवाओं की अक्सर गांव वाले चर्चा करते रहते हैं। प्रशवाल परिवार ने अपने खेत की संपूर्ण खड़ी फसल चारा सहित गौशाला को दान कर दी। साथ ही गौशाला में कृषि कार्य करने के लिए एक ट्रैक्टर भी दान कर दिया। आज गौशाला प्रबंध कमेटी ने गांव वालों के साथ मिलकर समाज सेवी व गौसेवक सोहनलाल प्रशवाल व गंगाराम प्रशवाल का राजस्थानी पगड़ी व माला पहनाकर स्वागत किया। देखिए दांतारामगढ़ क्षेत्र डांसरोली स्थित श्री कामधेनु गौशाला से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। आज मैं सीकर ज़िले ग्राम पंचायत डांसरोली आया हुआ हूँ श्री कामधेनु गौशाला। बात गौशाला कामधेनु की करें तो यहाँ पर भामाशाहों का एक मेला सा लगा रहता है। इस गौशाला के प्रबंध की तारीफ उपखंड में अक्सर होती रहती है। गौशाला के प्रबंध में और भामाशाह के बतौर कुछ चेहरे सामने आते हैं। इनमें से एक नाम है युवा व्यवसाय सोहन प्रशवाल और यहाँ के शिक्षाविद और बतौर यहाँ की विशेष मैनेजमेंट देखते हैं। यहाँ पर भंवर जी प्रशवाल है, यहाँ पर किलका जी है और यहाँ के जो सचिव भी है जो यहाँ की व्यवस्था को देखते हैं, और मेरे सामने प्रशवाल जी भी है। मतलब तमाम यहाँ की जो व्यवस्था को देखने वाले हैं उनसे मैं बात कराने की कोशिश करूँगा। एक युवा होता है, उसके दिमाग में एक ड्रीम होता है कि एक वो व्यवसाय की या अपने बिजनेस की टॉप सीढ़ी को चढ़े, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि एक युवा के दिल में गौ भक्ति भी है, गौ सेवा भी है। और आपके परिवार को मैंने जहाँ तक पृष्ठभूमि जानी है तो पूरा परिवार गौशाला के लिए समर्पित है। ये भावना, ये प्रेरणा कहाँ से आप प्रेरित हुए विशेष तौर पर? देखिए, प्रेरित होने की जहाँ तक बात है तो प्रेरित तो हम हमारे जो परिवार है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जैसे आप देख रहे हैं गिरधर लाल जी प्रशवाल जो मेरे ताऊ जी हैं, भंवर लाल जी प्रशवाल भाई साहब हैं, पन्नाराम जी कीलका हैं। तो ये सारी जो भावनाएं हैं ये इन्हीं के द्वारा हमें मिली है। इन्हीं को देख के, ये भी पहले इसी में जैसे आज भी लगे हुए हैं, तो इन्हीं को देख के हमारा भी मन करता है कि हाँ हम भी कुछ सेवा करें। मैं देखता हूँ कि इस उम्र में, जिस उम्र में आप हो, युवा सोशल मीडिया पर लगा रहता है। युवा मैं देखता हूँ कि एक भटकाव में है, लेकिन इस गांव के युवाओं की विशेष तौर पर आप जैसे लोगों की तारीफ हो जानी चाहिए जो उनके दिल में गौ भक्ति है। और आज बड़ा डोनर बनकर भी आप सामने आए हो। क्या उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे जो अभी लंपी में अपनी भूमिका दे सकते हैं नहीं, लेकिन दे नहीं पा रहे हैं? उनके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा और उनसे गुजारिश भी करना चाहूँगा कि भारतवर्ष का जो भी नागरिक है उसका ये कर्तव्य बनता है कि जो अपनी गौ माता है उसकी सेवा करे, और ये जो भयंकर जो बीमारी चल रही है इससे उनको बचाएं। ये प्रत्येक व्यक्ति का जो है ये कर्तव्य है। प्रत्येक व्यक्ति को एक कर्तव्य का एहसास कराया है। सच में ऐसे युवा अगर आगे आए, देश तरक्की के साथ साथ इस समय लंपी से पूरे प्रदेश को बचाना एक बड़ी चुनौती है। और आज मैं जिस गौशाला में खड़ा हूँ, ऐसे युवाओं से बातचीत करके ऐसा लग रहा है कि निश्चित तौर पर है कि अगर ऐसे सोच के युवा बढ़ चढ़ कर आगे आए तो लंपी को जल्दी हराया जा सकता है। मेरे सामने भंवर जी प्रशवाल है। मैं देखता हूँ कि आप टीचर की भूमिका में हो, समाज सेवी की भूमिका में हो, और विशेष तौर पर इस समय लंपी में जो गायों में फैली है, यहाँ की सरकार है इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की बात कह रही है।
एक आपदा आ जाए, एक महामारी आ जाए तो गांव वालों पर कितना दबाव आ जाता है, गौशाला की रखरखाव में अभी कितना प्रेशर महसूस कर रहे हो? जैसे ही ये अभी लंपी नामक जो बीमारी है ये हमारे देश में फैली, इसमें गायों पर बहुत भारी संकट है। देखने में आया है कि बहुत सी गायें इस बीमारी से मर चुकी हैं, जो एक बहुत बड़ा मतलब विचारणीय बिंदु है। और हम सब का, जैसे भाई सोनलाल ने बताया, हम सब का कर्तव्य बनता है कि इस संकट के समय में हमारे को सबको मिल कर के और गायों की सेवा करनी चाहिए, जितना हो सके उनकी हमारी मदद होनी चाहिए उनमें, ताकि ये गौ वंश है वो बच सकें। मोहनलाल जी, मुझे ये भी बताइए कि मैं इस गौशाला को जब कवरेज कर रहा था, यहाँ के लोगों से बातचीत कर रहा था, तो मुझे पता है कि यहाँ पर ट्रैक्टर डोनेट कर दिया, ट्रॉली डोनेट कर दी। एक परिवार तो ऐसा है कि उसने अपने जो खेत में खड़ी फसल है उनको पूरा हरा चारा ही गौशाला को दे दिया है। तो ऐसे डोनर जो है, ऐसे जो दानदाता है, उनके लिए क्या कहना चाहो? वो बहुत ही साधुवाद के पात्र है। हमारे जो ये कामधेनु गौशाला है लगभग 20-22 साल से ये संचालित है और भामाशाहों का इसमें भरपूर सहयोग रहा है। जब जब भी राज्य सरकार से कोई अनुदान नहीं मिला है या गायों पर कोई संकट आया है तो इन भामाशाहों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और बहुत अच्छा इसमें सहयोग किया है। छोटा कमेंट, क्या राजस्थान में अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, लाखों गायें मर चुकी है जी। और अगर आप क्षेत्र में अभी एक खबर न्यूज़पेपर ने छापी है कि इतना विचलित करने वाली है कि हर रोड पर आपको मर्द गाय मिलेगी, क्या एक आपदा जैसी स्थिति है? सरकारों को इसे अब राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देना चाहिए। बिल्कुल, अगर इसी प्रकार से अगर बीमारी ये और ज़्यादा बढ़ती गई तो ये वास्तव में आपदा घोषित करनी चाहिए। तो मैं राज्य सरकार से भी और भारत सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगा कि इस संकट के समय में इसको एक आपदा घोषित करके और गौवंश को अपने को बचाना चाहिए। इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो स्थानीय विधायक है उन्होंने भी अभी ब्लॉक दांतारामगढ़ के लिए गायों के लिए 10 लाख रुपए की घोषणा की है, जो एक सराहनीय कदम है। जैसे राजेंद्र जी धीजपुरा है, वो उन्होंने भी गायों के लिए दवाई बना करके वो जगह जगह वितरण कर रहे हैं, मैं उनको भी साधुवाद देना चाहता हूं। तो जो समाज में ऐसे लोग हैं जो इन पर विचार करें, और मेरा तो एक ही निवेदन है कि ये हर आदमी का कर्तव्य है कि इस गौ संकट पर जो इस समय भयंकर बीमारी चल रही है उसमें अपन सब मिल करके और इसका सहयोग करें। और हमारी ग्राम पंचायत में तो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन सब का सहयोग रहता है, जितने भी किसान वर्ग के लोग हैं उनका सहयोग रहता है, गांव के गणमान्य नागरिकों का सबका सहयोग रहता है, और उन सभी के सहयोग से ये जो गौशाला है वो आज फलीभूत हो रही है। और जहाँ तक देखने में आया है कि हमारे मात्र इस गौशाला में 6 गायें अभी तक मरी है, जबकि 360 गाय है यहाँ। तो हम इसको मतलब अच्छा महसूस कर रहे हैं कि हमारी ज़्यादा बीमारी नहीं फैली, और हम पूरे ग्रामवासी, पूरी पंचायत के जो लोग हैं, हमारे जनप्रतिनिधि है, हमारे भामाशाह है, गौशाला कमेटी के जो मेंबर हैं, हम सब ने बैठ करके ये तय किया है कि इन गायों की रक्षा करना है, जितना भी हो सके हम सबको मिलजुल करके और इस गौवंश को बचाना। गोवंश को बचाना। एक यहाँ के सेक्रेटरी हो आप, सचिव हो, लंबे समय से आपको अनुभव भी है। अगर आपको देखूं तो मुझे ये बताइए कि इस गौशाला में कुल कितनी गायें हैं, रखरखाव में अब तक ग्रसित गायें कितनी हैं और प्रभावित होकर मरी वो गायें, थोड़ा आंकड़ा बताइए मुझे। ये हमारी गौशाला के अंदर 360 गाय है और इनमें 26 या 27 गायें प्रभावित है और 4 गाय ख़त्म हो गई है। और लंपी का प्रोग्राम, इसका तो प्रकोप बिल्कुल ही देखने जो और राजस्थान में देखे, जगह जगह गायें ख़त्म हो गई, गौशालाएँ खाली हो गई, स्थिति बड़ी नाजुक हो गई। हमारी गौशाला में उतनी नहीं आई है। आपकी गौशाला में क्या इसका श्रेय आप रखरखाव को देते हो, यहाँ के मैनेजमेंट को देते हो, भामाशाह को देते हो, किन लोगों का प्रयास रहा कि अभी तक वो प्रकोप को एक देखने में आया कि वह और हाल दृष्टि से देखे तो हमारी गौशाला में सभी ने सहयोग किया है। किसी ने कोई फिटकड़ी ला के दी है, किसी ने अजवान ला के दिया है, किसी ने नीम का पत्ता ला करके दिया है, तो किसी ने ट्रैक्टर की टंकी दी है, और शाम को छिड़काव किया है, दोपहर में छिड़काव किया है, सुबह छिड़काव। ये प्रेरणा मैं देखता हूँ कि जिस ग्राम पंचायत के मैं जिक्र कर रहा हूँ, डांसुली ग्राम पंचायत है और कामधेनु गौशाला की मैं बात कर रहा हूँ, एक इस गौशाला की बीमारी को जब इससे फाइट करना है, इससे मुकाबला करना है, तो पूरा गाँव मिलकर आ रहा है। तो ये जो गाँव में ये प्रेरणा है, ये प्रेरणा जगाने के लिए क्या आप लोगों ने एक अभियान चलाया या फिर उनको समझाया, ये कैसे हुआ? नहीं, ये ऐसे हुआ कि जब जैसे ये मतलब पश्चिम साइड में लंपी चली तो धीरे धीरे ये प्रकोप हो गया कि भाई गाय को बचाना है, गाय इंजेक्शन से नहीं बचेगी,
कोई बोतल से नहीं बचेगी, ये तो देसी दवा से बचेगी। तो हमने और हमारे जो भामाशाह है, भामाशाह पैसे नहीं देते, भामाशाह गौशाला की रक्षा भी करते हैं, आकर के टाइम पर संभालते हैं, देखते हैं कि हमारा पैसा गलत जगह तो नहीं जा रहा है या गाय के लिए तो नहीं जा रहा है। तो आने से भामाशाह अपना पैसा देने के बाद में ये भी वॉच करते हैं, निगरानी करते हैं बिल्कुल कि निगरानी करते उनका हैं। मिसयूज तो नहीं हो रहा। बिल्कुल मिसयूज नहीं है, गाय की सार संभाल है। जैसे इनकी भावना से हम भी जागृत रहते हैं, दिन रात यहाँ आते हैं जाते आपकी हैं। गौशाला में किसी ने ट्रैक्टर डोनेट कर दिया, किसी ने ट्रॉली कर दी, किसी ने मुझे बताया गया कि 2 लाख रुपए से ज़्यादा है हरा चारे के लिए दे दिया। कुछ परिवार ऐसे हैं जो अपने खेत ही दे रहे हैं। जैसे आपने नाम सुना है गंगाराम जी और गिरधारी जी, इन्होंने पैसे दिए, पैसे के साथ साथ में अपना खेत बता दिया, खेत में बाजरा भिजवा दिया, बाजरा भिजवा के उसको गायों के लिए गोदान कर दिया, भाई आप ले जाओ और गाय को खिलाओ। और उनको देखने के बाद में जो 1-2 किसान है, उन्होंने भी बताया भाई मेरा चारा भी आप ले जाओ और गायों को खिलाओ। एक अंतिम कमेंट, गौशाला की बात मैं करूं, आपकी गौशाला को थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ दूं, ऑल ओवर अगर मैं रिपोर्ट देखूं तो लाखों गायें लंपी से मरी है। किसान कितने प्रभावित हुए हैं, दुग्ध उत्पादन पर इसका कितना प्रभाव पड़ा? बहुत प्रभाव पड़ा है। पश्चिम राजस्थान में तो करीब गायों से ही दूध आता है। दक्षिण साइड में चलिए अपन पाली, किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। और इससे और बीमारी, दूसरी बीमारी जैसे गायें अभी सड़ रही है बाहर, कोई गवर्नमेंट ने तो कह रहा है भाई 3500 रुपये गाय के देते हैं, खड्डा खोदो और गाड़ो। उन कहीं गाय को गड़वाया नहीं जा रहा है, इसे रोडों पे फेंक देते हैं लोग। मतलब आप इसको स्वीकार कर रहे हो कि ग्राम पंचायत स्तर पर अभी भी गायें हैं रोड पर या किसी खुली जगह दुर्गंध मार रही है? बिल्कुल दुर्गंध मार रही है, गायें अभी खुले में बहुत पड़ी है। और हमारे तो यहाँ ज़्यादा गाय नहीं मरी है ना, हमारे को तो कोई महसूस नहीं हो रहा है। और जहाँ 50 गाय मर गई है गौशाला में, तो 50 गाय कितनी होती है आप जानो? 50 गड्ढे खोदो और उसको 2 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे, तो कई गौशाला में 100 गाय मर गई, कहीं 500 मर गई। सरकार को इसमें एक कदम है, चाहे केंद्र हो राज्य है, थोड़ा बढ़कर आगे आना चाहिए। सरकार को तो आगे आना चाहिए। देखो सरकार के बगैर कुछ नहीं होगा। सरकार टीका बनवाने की चेष्टा करे, कोशिश करे कि भाई गाय को बचाना है। और गाय यदि राजस्थान और हिंदुस्तान में गाय नहीं बचेगी तो फिर पशुधन बचेगा ही नहीं। गाय नहीं बचेगी तो व्यवस्था मैं अगर आपसे शुरुआत करूं किसी पर्सन की, तो मैं तो वही पर्सन पूछूंगा कि अभी मुझे बताया गया कि एक ऐसा परिवार है जो पूरे अपने खेत है वो सारे गौशाला को हरे चारे के लिए डोनेट कर दिया। और मैं जिनसे बात कर रहा हूँ मुझे बताया कि वो शख्स आप ही हो या आप ही का परिवार है। तो ये पूरी प्रेरणा है, ये गौशाला को देना है, ये सारा आप लोगों का विचार है, या ये मैं कह सकता हूँ कि ये काफ़ी, मैं कह सकता हूँ कि लोगों के लिए प्रेरणादायक है। हम 2000 को इस गौशाला की नींव रखी थी, तो हम इसमें भाग लिया था। उस दिन से हम भी आगे बढ़ते ही गए, भगवान हमको आगे बढ़ाया। तो हमने बच्चों को और सबको किया और कुछ इन गौशाला के लिए मखूँ जिया करो। तो सारा मिलकर, छोरा कोई नहीं खरीदी उन्हें इतने रुपए देने, तो सब मिलके 4 छोरा है, तो सब एक बच्चा करोड़ रुपए साल का कमाता है। 1 लाख रुपए दे दो, 2 लाख दे दो, तो हमारे बच्चे आपकी बात को मैं ऐसा समझूं कि आपके जीवन में अगर प्रोग्रेस मिली है तो उसमें गौशाला की सेवा का ही रोल है। बिल्कुल। बाद में मैं तो सारा काम मारे तो बाद में अच्छा जचा है, बहुत ही बढ़ गया हूँ बाद में। पहले तो खेती करते थे, खूब मेहनत करते थे, और आज ये लंपी रोग इतना भयंकर फैल गया है। बहुत से घरों में किसानों के बच्चे दूध के लिए रोते हैं, गाय शाम का मर जाती है, हमारी गाय मर गई, बच्चे दूध के लिए लालायित हो रहे, तो हम बड़े दुखी होते हैं। हम उनके लिए भी, रे भाई दूध कहाँ से मिले, आप कुछ पैसे ले लो, दूध ले आओ, कैसे भी करो, व्यवस्था करो। अब दिल में एक आप लोग से तो मदद करने की आपकी मन में एक चेष्टा सी है। हाँ, अच्छा, मुझे एक और बताइए कि मैं देखता हूँ कि अगर डांसरोली कामधेनु जो गौशाला की बात कर रहा हूँ, आपका तो योगदान है ही है, उसके अलावा मैंने कई परिवार है देखे हैं, गांव के कई लोग देखे हैं जो बढ़कर आगे आए हैं। आपके पूरे गांव में ये जो प्रेरणा है, ये जो सोच है, क्या लगता है कि कॉमन आप बैठकर विचार करते हो, मीटिंग करते हो गौशाला के लिए? हाँ, हम 20 तारीख को मीटिंग करते हैं। हमारा व्यवस्थापक बहुत अच्छा है इस गौशाला का, ग्वाल भी अच्छा है हमारा। ये पूरे पंचों को बुलाना, मीटिंग करना, ये समस्या है, सबकी राय लेता है। मैं व्यवस्थापक को बार बार फ़ोन करके पूछता और अपनी गायों में कितना रोग आया, तो व्यवस्थापक बताता है अपनी गायें बच गई है। मुझको मौज हो गई भाई, भगवान ने हमारी। अच्छा, आपकी गायें बच गई, ये कोई क्या रहा, इसका कारण क्या है? इसका कारण हम इस गौ की सेवा करते हैं, तो हम ये मानते हैं कि भाई ये गौशाला अपने सबकी है, जो हम इसका पूरा ध्यान रखो।
लोग आपको देख रहे हैं, दूसरी गौशाला वाले आपको देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे कि भाई इस समय आपको ये काम करना चाहिए, आप जैसा काम करना चाहिए? न बिल्कुल, उनको भी हम राय देते हैं, इनको नीम का पानी से नहाओ और भी इनको टीका का भी दिलाओ। और राज्य सरकार भी व्यवस्था गाय को दफनाने की सारी व्यवस्था कर रखी है, पर ये पंचायत वाले लोग करते नहीं है। नहीं, सरकार की कोई कमी नहीं है, सरकार काम करती है, परंतु यहाँ के लोग उस काम को सही रूप से निभाते नहीं है। तो ये एक चिंता का कारण है। बिल्कुल चिंता का कारण है, ये तो हमको बहुत गहरे रूप से सोचना पड़ेगा। अभी मैं जिस गौशाला में खड़ा हूँ, यहाँ के जो उन लोगों से आपसी बात कराने की कोशिश करिए जो कामधेनु गौशाला की एक रीढ़ है, एक आधार है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जिनसे मैंने बात करी है वो मुझे बता रहे थे कि यहाँ की जो व्यवस्था है वो वास्तव में व्यवसाय एक प्रेरणा है, दूसरी गौशाला है यहाँ से सीख सकती है। और यहाँ का जो दान या डोनेट करने की जो सोच है, चाहे युवा हो, यहाँ का बुजुर्ग हो, सबके दिल में गायों के प्रति स्नेह है, गायों के प्रति गौ भक्ति है, गौ सेवा है। और लंपी में इसकी रक्षा करना आज के समय जरूरी है।